राधे राधे प्रिय भक्तों, भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि वह पावन क्षण जब स्वयं प्रेम की मूर्ति भक्ति की देवी श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ। आज हम जानेंगे राधा अष्टमी की कथा, पूजन विधि और इस वर्ष की तिथि का शुभ मुहूर्त। अंत तक देखिए क्योंकि इसमें छिपा है अद्भुत आशीर्वाद का रहस्य। कहते हैं कि बरसाना में वृषभानु जी के घर में जब एक दिव्य बालिका ने जन्म लिया तो पूरे ब्रज में आनंद की बाढ़ आ गई। यह वही राधा रानी है जिनके बिना श्री कृष्ण की लीला अधूरी है। श्री कृष्ण तो भगवान है, राधा तो उनकी प्राण प्रिय भक्ति का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण का नाम हमेशा राधा जी के साथ जुड़ा हुआ है। पर्व त्योहारों में भी तो इसकी झलक देखने को मिलती है। पहले जन्माष्टमी आती है जो कृष्ण जी का जन्मोत्सव होता है। इसके बाद राधा अष्टमी आती है जो राधा रानी के जन्मोत्सव का दिन होता है। इस खास दिन राधा जी की पूजा आराधना, व्रत, भजन, कीर्तन और उपासना करने से भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। पांचांग के अनुसार भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा रानी को समर्पित होती है। इस खास दिन श्री राधा रानी का अवतरण हुआ था, इसीलिए इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन श्री राधा रानी की पूजा की जाती है और उन्हें उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से साधक को राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है और राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार राधा अष्टमी का पर्व 31 अगस्त 2025 रविवार को मनाया जाएगा। राधा अष्टमी 2025 शुभ मुहूर्त। हिंदू पांचांग के अनुसार राधा अष्टमी की तिथि 30 अगस्त की रात 10:46 से लेकर 1 सितंबर की अर्धरात्रि 12:57 तक रहेगी। राधा अष्टमी पर पूजन का मुहूर्त सुबह 11:05 से लेकर 11:38 तक रहेगा। राधा अष्टमी पर पूजन के लिए सामग्री तैयार करें। स्वच्छ वस्त्र, राधा कृष्ण की प्रतिमा या चित्र, फूल, अक्षत, चंदन, धूप, दीप, पंचामृत, तुलसी दल। पहले स्नान करें, फिर संकल्प लें और राधा कृष्ण का ध्यान करते हुए मंत्र जप करें, ओम राधे नमः। फिर राधा रानी के पूजन को शुरू करें। राधा अष्टमी के दिन राधा जी की सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन तांबे के पात्र में राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद चौकी पर राधा जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर राधा जी का पूरा श्रृंगार करें, चुनरी पहनाएं, माला डालें, तिलक लगाएं, पुष्प, धूप, दीप अर्पित करें और पूजन के दौरान मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे जीवन की अनेक परेशानियां दूर होती हैं और दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ता है। इसके अलावा जिन सुहागिन महिलाओं ने व्रत रखा है उनके लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाना जरूरी माना जाता है। साथ ही दान धर्म भी करना चाहिए। इससे राधा अष्टमी का व्रत सफल होता है और जीवन में खुशहाली आती है। राधा अष्टमी के दिन व्रत रखना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं वे भी इस दिन राधा जी के सामने अपनी मनोकामना रख सकते हैं। राधा जी को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसीलिए उनकी पूजा से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। राधा अष्टमी से लेकर कृष्ण अष्टमी तक 16 दिन का विशेष व्रत चलता है। कथा है कि राधा का जन्म दिव्य था। वे कोई साधारण देवी नहीं, वे स्वयं भक्ति स्वरूपी शक्ति हैं। कहते हैं जब राधा जी ने पहली बार नयन खोले तो श्री कृष्ण का नाम उनके अधरों पर था। तब से लेकर आज तक जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है और जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है। जो भक्त सच्चे मन से राधा अष्टमी का व्रत करता है उसे श्री कृष्ण राधा का अखंड प्रेम और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। तो प्रिय भक्तों, इस राधा अष्टमी पर आप भी राधे नाम का जाप करें और अपने जीवन में प्रेम, भक्ति और आनंद का अनुभव करें। जय जय श्री राधे।